अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में बहुत सारे सवालात लोगों ने पूछे भी हैं और लोग पूछते भी हैं। पाकिस्तान चूंकि तरक्की पजीर मुल्क है और यहाँ पर बच्चों का उस तरीके से तालीम की तरफ एक तो रुझान नहीं है, दूसरा स्कूलों में उस तरीके की सहूलियात नहीं। हम आज ये सीखने की कोशिश करेंगे कि तरक्की याफ्ता ममालिक में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहाँ पे स्कूलों का और पढ़ाई का निज़ाम क्या है। हमारे साथ सद्दाम हुसैन मौजूद हैं जो कि रिसर्च इकोनॉमिस्ट हैं पाइड में। उन्होंने इस बारे में एक आर्टिकल लिखा है जो कि तहकीक पर मबनी है और कुछ स्कूलों के और कुछ ममालिक की उन्होंने मिसालें दी जिनमें फिनलैंड, फ्रेंच और यूरोपियन दूसरे ममालिक हैं। सद्दाम हुसैन पाइड डिबेट में खुशामदीद। सद्दाम, आपने अपने आर्टिकल में कुछ ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक की एग्जाम्पल दी है, कुछ स्कूल्स की ऐसी एग्जाम्पल दी है, आपने पाकिस्तान के स्कूलों के साथ उनका मवाजना किया है। क्या फ़र्क है उन तरक्की याफ्ता ममालिक के स्कूलों के बच्चों में और उनके निज़ाम में पाकिस्तान के मुतालिक? जी हुमायूं, मैंने फ़िनलैंड की एग्ज़ाम्पल दी है। फ़िनिश स्कूल की एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए दी है कि वो समझे जाते हैं कि दुनिया का बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम फ़िनलैंड में है। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं था, उनका सिस्टम बहुत ख़राब था एजुकेशन का सिस्टम। यहाँ तक कि फ़िनलैंड को लोग ये समझना शुरू हो गए थे कि दैट विल बी अ स्टेप चाइल्ड ऑफ यूरोप। बट पिछले 50 सालों में उन्होंने इतना रिफ़ॉर्म किया अपने एजुकेशन के अंदर कि नाउ इट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो बेस्ट क्यों है? वहाँ पे कन्वेंशनल एजुकेशन से ज़्यादा अनकन्वेंशनल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। वो एजुकेशन को सिर्फ किताबी चीज़ें या सिर्फ जो क्लासरूम एनवायरनमेंट से निकल के एक पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स समझते हैं कि पूरा एक स्कीम होता है विच ग्रूम्स योर पर्सनैलिटी। मिसाल के तौर पर वहाँ होमवर्क होता ही नहीं है। वो समझते हैं कि बच्चों को होमवर्क के ऊपर टाइम वेस्ट करने के बजाय उनके अपने ज़िंदगी जीने का हक है। फैमिली के साथ टाइम गुजारें, वो फ्रेंड्स के साथ मिलें, वो अपनी मोहल्ले में निकलें, सोशल जो सर्कल होता है वो बनाते हैं और इस तरह की चीज़ों में टाइम सर्व करने से उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है। यही वो इसी को एजुकेशन समझते हैं। और अगर आप स्कूल्स की तरफ आएँ तो उनका स्कूल टाइम है ओनली 20 आवर्स अ वीक और जिसमें 1 घंटा रिसेस ब्रेक होती है। रिसेस ब्रेक इसलिए इतनी लंबी होती है कि वो अगेन जो मैंने आपको बताया कि उसमें और मुख्तलिफ चीज़ें एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं। रिसेस ब्रेक के अलावा उनकी कुछ क्लासेस ऐसे भी होती हैं जो अनकन्वेंशनल होती हैं, जिसमें वो योगा करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, वो म्यूज़िक बजाते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर बच्चे की पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन अंदाज के अंदर बनाती हैं जो कि सोसाइटी की तरफ फिर कंट्रीब्यूट करती हैं इन द लॉन्ग रन। आपने जैसे फिनिश स्कूल्स का बताया, आपने फ्रेंच स्कूल्स की भी कुछ एग्जांपल्स दी हैं। आपने ये भी लिखा है कि बच्चे की न्यूट्रिशन और बच्चे की डाइट का उसकी हेल्थ पे और उसके माइंड पे बहुत ज़्यादा असर होता है। क्या ये सारी चीज़ें भी वहाँ के स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं या सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं? और ये चीज़ें हमारे पास, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में क्यों नहीं? स्कूल्स में बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज़ किस तरीके से डेवलप की जा सकती हैं? फ्रेंच स्कूल्स का ये है कि वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट्स और टीचर्स जो हैं हफ्तावार बुनियाद पे वो इकट्ठे बैठते हैं और वो नेक्स्ट वीक का जो स्केड्यूल होता है, खाने का मेन्यू होता है, वो बनाते हैं। उसके अंदर वो मुख्तलिफ चीज़ें मद्देनज़र रखते हैं जो जो न्यूट्रिशन वैल्यू है और सब चीज़ें। उसमें आमतौर पर सूप होता है और स्टार्टर में कोई वेजिटेबल होता है, देन फिर वो मेन जो उनका मील होता है उसमें फ़िश वगैरह या प्रोटीन रिच कुछ आइटम्स होती हैं और स्वीट में भी यूजुअली फ्रूट वगैरह होता है। हफ्ते में एक बार कोई मीठी चीज़ वो बना लेते हैं, जिस तरह कोई स्वीट डिश किस्म की। और वहाँ पे फ़िज़ी ड्रिंक्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। वेंडिंग मशीन्स और फ़िज़ी ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स आर नॉट अलाउड। इट्स अ नेशनल बैन इन फ्रांस। ये किसी स्कूल में अलाउड नहीं है। वो समझते हैं कि इन अ हेल्दी बॉडी देयर कैन बी अ हेल्दी माइंड और वो इस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस रखते हैं। और ये किसी फ्रांस के मेन सिटी की स्टोरी नहीं है, ये फ्रांस के हर स्कूल की है, बेशक वो किसी रिमोट विलेज में हो, फ्रांस के किसी भी इलाके में आप चले जाएँ, स्टैंडर्ड सबका सेम है। और फ्रेंच फ्राइज़ जो कि नाम ही फ्रेंच फ्राइज़ है और आपको ये जान के हैरानगी होगी कि फ्रेंच फ्राइज़ भी अलाउड नहीं है इन फ्रेंच स्कूल। वो कहते हैं ये तो बड़ी अनहेल्दी चीज़ है। और एक चीज़ और बड़ी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, वहाँ पे जिस तरह अमेरिकन स्कूलों में हम जो आइडियलाइज़ करते हैं, तो उस तरह नहीं होता है कि आप अपना सामान उठाएँ, ट्रे लेके आप अपनी टेबल पे बैठ जाएँ, वो इंडिविजुअलिज़्म की प्रमोशन है। यहाँ पे एक फ्रेंच स्कूल में बच्चे बैठते हैं अराउंड टेबल, 6-7 बच्चे इकट्ठे होते हैं। एक बाउल होता है, मेन डिश होती है और एक बच्चा जो कि थोड़ा ज़िम्मेदार होता है, थोड़ा मैच्योर होता है, वो सबके प्लेट में खाना डालता है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोसाइटी टुगेदरनेस, वो इकट्ठे खाना खाते हैं, शेयर करते हैं। तो यही चीज़ें आगे बढ़कर जब ये ग्रो करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, एक मुल्क के एक लेबर फोर्स का हिस्सा बनते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ये वो चीज़ें जिनको हम लोग आइडियलाइज़ करते हैं और हम ये भी चाहेंगे कि पाकिस्तान के स्कूलों में इस तरह की एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें हों। लेकिन कैसे हो सकती हैं? इसकी एग्जांपल तो मैंने अपने आर्टिकल में दी कि कुछ यूरोपीय ममालिक के अंदर टू सेट अप प्राइवेट स्कूल इज़ इलीगल। वहाँ पे स्टेट रन स्कूल्स होते हैं।
इसका मतलब ये है कि जो अमीर लोग हैं या अफसरान हैं वहाँ के, वो उनको भी ये मजबूरी होती है उनकी कि वो अपने बच्चों को उन्हीं स्कूल्स के अंदर भेजें। जब वो उन्हीं स्कूल्स के अंदर वो अमीरों के बच्चे और उनके आला अफसरान के बच्चे आते हैं, तो फिर वो इंश्योर करते हैं कि वो स्कूल अच्छे हों, वहाँ पे जो सिस्टम फंक्शनिंग उनकी अच्छी हो, वहाँ का कंटेंट ऑफ एजुकेशन या और सारी इन्वायरमेंट वगैरह अच्छा हो। तो ये स्पिल ओवर इफेक्ट आता है जो वहाँ के आम लोग हैं, क्योंकि वो स्कूल अच्छे होंगे तो गरीब का बच्चा भी वहाँ पे होगा। एक और इम्पैक्ट ये होता है कि क्लास स्ट्रगल जो होती है वो नहीं होती, जो हमारे अंदर जो बनते हैं ना डिवाइड अमीर गरीब का, जब वो अमीर और गरीब का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ रहा हो, एक ही इन्वायरमेंट में पढ़ रहा हो, एक ही उस्ताद से पढ़ रहा हो, तो क्लास डिवाइड भी मिनिमाइज हो जाता है, जो कि सोसाइटी के लिए इन द लॉन्ग रन अच्छा होता है, बिकॉज क्लास डिवाइड नहीं होती है, अमीर गरीब का फ़र्क इतना नहीं होता है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये जो आर्टिकल आपने लिखा है जिस रिसर्च की बेस पे है, ये पाइड की वेबसाइट पे एक तो मौजूद है, दूसरा मुझे वेरी शॉर्ट बताइएगा कि इसके की टेक अवेज क्या है। हुमायूं, वी आर ऑलरेडी लेट। हमारा मसला ये है कि इफ़ यू स्टार्ट रिफॉर्म ना, तो हमारे फोकस किया जाता है, जो हमें सुनने में मिलता है कि पहले हमारा एनरोलमेंट ठीक होगा, पहले तो हमारा एनरोलमेंट ही ख़राब है, वो ठीक होगा तो और चीज़ें होंगी। मेरे ख़्याल में हमें इस वो जो मिथोलॉजी से निकलना चाहिए। वी आर ऑलरेडी लेट, हमें सब चीज़ों के इकट्ठे लेके चलना होगा। ऑल थिंग्स गो हैंड इन हैंड, ऑल रिफॉर्म प्रोसेसेस शुड गो हैंड इन हैंड। हमें एनरोलमेंट भी अपनी ठीक करनी होगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी ठीक करनी होगी, स्कूल का एनवायरनमेंट भी ठीक करना होगा, जो टीचर्स हैं उनकी एवेल्यूएशंस और उनकी जो क्वालिटी है उसको देखना होगा, हेल्दी फूड भी इंश्योर करना होगा स्कूल में। हमने इन सारी चीज़ों को हमने इकट्ठे देखना है, एंड वी हैव टू टेक एक्सटेंसिव मेजर्स ऑन ऑल दीज एरियाज एट वंस। वी कैन नॉट वेट एनी मोर। थैंक यू सो मच सदाम। आपका ये आर्टिकल पाइड की वेबसाइट पर और हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हमारी ऑडियंस इसको वहाँ पे भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।